हेलो फ्रेंड, वारियर डीटी क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज हम डिजाइन ऑफ स्टील स्ट्रक्चर का टॉपिक सीट कनेक्शन देखेंगे। तो सीट कनेक्शन में एक होता है स्टीफन्ड और एक होता है अनस्टीफन्ड। तो आज हमारा टॉपिक है डिजाइन ऑफ अनस्टीफन्ड सीट कनेक्शन। डिजाइन प्रोसीजर ऑफ अनस्टीफन्ड सीट कनेक्शन को हम एक न्यूमेरिकल के थ्रू देखते जाएंगे। तो हमारा न्यूमेरिकल है design a seat connection for factored beam in reaction of 110 kilonewton. The beam section is ISMB 250 at 365.9 Newton per meter connected to a flange of column section ISHB 200 at 365.9 Newton per meter using bolted connection। हमको स्टील का ग्रेड दिया FE 410 मेगापास्कल एंड 4.6 ग्रेड ऑफ स्टील। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि 4.6 ग्रेड ऑफ स्टील दिया है, तो इसका मतलब हमारा FU भी कितना हो जाएगा 400 मेगापास्कल और FY कितना हो जाएगा 240 या 250 मेगापास्कल। FU हमारा कितना हो जाएगा 410 मेगापास्कल। पार्शियल सेफ्टी फैक्टर फॉर मटेरियल गामा एम नॉट की वैल्यू हो जाएगा 1.1 और गामा M1 पार्शियल सेफ्टी फैक्टर फॉर बोल्ट मटेरियल या MB लिख सकते हैं, इसको हो जाएगा 1.25। और दो हमको ग्रेड ऑफ एक बीम सेक्शन दिया, एक कॉलम सेक्शन दिया है, तो उसका विड्थ ऑफ फ्लैंज बीम सेक्शन का 125 और ISHB का 200, थिकनेस ऑफ फ्लैंज ISMB का 12.5 mm, इसका 9 mm हो जाएगा। थिकनेस ऑफ वेब हो जाएगा 6.9 mm, इसका 6.1 हो जाएगा। गेज दिया 65 mm, ISHB का 55 mm और रेडियस ऑफ द रूट दिया है 13 mm। तो ये हो गया हमारा बेस। तो पहले हम डायग्राम देख लेते हैं कि कैसे कैसे यहाँ पर कनेक्शन सीट एंगल रहेगा। तो ये हमारा क्या हो जाएगा कॉलम फ्लैंज। कॉलम फ्लैंज कितना कौन सा है ISHB, ठीक है। ये हमारा क्या हो गया कॉलम फ्लैंज ISHB। अब हम देखेंगे बीम, तो इसको हम क्लियरेंस दे देते हैं। तो ये हमारा हो गया बीम सेक्शन, ठीक है। ये क्या हो गया हमारा बीम सेक्शन। अब यहाँ से क्या लगेगा अपना सीट एंगल है, ठीक है। और ऊपर क्या रहता है, यहाँ पर क्लीट एंगल लगा रहता है। अब हम यहाँ तक हमारा क्या रहेगा B1 रहेगा, ठीक है। और ये हमारा रहेगा, ये थिकनेस ऑफ फ्लैंज हो गया R1 और ये हो जाएगा हमारा थिकनेस ऑफ फ्लैंज। तो ये जो हम यूज करके लाएंगे 1045 डिग्री, कितने में स्प्रेड होगा 45 डिग्री में ना, ये एंगल जो होगा 45 डिग्री होगा, ठीक है। तो 1045 डिग्री इक्वल टू हो जाएगा, जैसे x मान लेते हैं, अपॉन क्या हो जाएगा TF प्लस R1। तो ये हमारा लेंथ हो जाएगा इतना TF प्लस R1, ओके। TF प्लस R1। अब यहाँ से यहाँ तक जो लेंथ है, यहाँ से टोटल यहाँ तक लेंथ है, ठीक है, वो B होगा बेरिंग लेंथ, बेरिंग लेंथ। अब यहाँ से यहाँ तक जो लेंथ होगा वो होगा हमारा B2। ये हमारा B1 और B2। डायग्राम ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट है ना, डायग्राम से ही सारा चीज़ हमको समझ आएगा। तो सबसे पहले डिजाइन प्रोसीजर में हम सबसे पहला चीज देखते हैं, डिजाइन प्रोसीजर में सबसे पहला चीज है विड्थ ऑफ सीट एंगल को हम इक्वल मान के चलते हैं फ्लैंज ऑफ बीम,
ओके। विड्थ ऑफ सीट एंगल बी को हम लेंथ ऑफ सीट एंगल बोल सकते हैं। लेंथ ऑफ सीट एंगल बी को हम इक्वल मान के चलते हैं फ्लैंज ऑफ बीम। ठीक है। अब दूसरा चीज, यहां पर हम बी कैलकुलेट करते हैं। ठीक है। अब बी कैसे कैलकुलेट करेंगे, पहले तो देख लेते बी होता क्या है। लेंथ ऑफ आउट स्टैंडिंग सीट एंगल। ठीक है। लेंथ ऑफ आउट स्टैंडिंग सीट एंगल। अब देखो यहां पर हम वेव के थ्रू कैलकुलेट करते हैं। हमको आर पता है, रिएक्शन भी पता है, और टी डब्ल्यू थिकनेस ऑफ फ्लैंज। तो यहां से क्या हो जाएगा, आर अपॉन बी इंटू टी डब्ल्यू इक्वल टू हो जाएगा एफ वाई डब्ल्यू। तो एफ वाई डब्ल्यू क्या है, यील्ड स्ट्रेंथ है किसका, वेब का। यहां पर थिकनेस ऑफ फ्लैंज थिकनेस ऑफ वेब है, और बी क्या है, लेंथ ऑफ आउट स्टैंडिंग सीट एंगल, और आर क्या है, ऊपर से जो रिएक्शन हमको मिल रहा है। ठीक है। अब इसको जब हम डिजाइन के रूप में करेंगे तो यहाँ पर गामा एम नॉट आ जाता है। ठीक है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, बी इक्वल टू क्या हो जाएगा, आर इंटू गामा एम नॉट अपॉन टी डब्ल्यू इंटू एफ वाई डब्ल्यू। अब इसी में हम वैल्यू पुटअप करते जाएंगे। ओके। तो नोट करते जाइए। तो वैल्यू पुटअप करेंगे। आर का वैल्यू हमको कितना दिया है, 110, एंड टी डब्ल्यू हमारा कितना था, टी डब्ल्यू है 6.9, 110, गामा एम नॉट 1.1, टी डब्ल्यू 6.9। पहले टेबल बताया था मैं, टेबल से ही देखते जाएंगे ना। और एफ वाई डब्ल्यू ये क्या हो जाएगा, 240 में बताया था, तो इसको 250 लेके चलना, 250 यील्ड स्ट्रेंथ है। अब वैल्यू इसको अगर हम किलो न्यूटन कर लेते हैं, किलो न्यूटन को कन्वर्ट कर लेते हैं, 1000 कर लेते हैं। ठीक है। तो हमारा वैल्यू आता है 70.14 mm। नोट करते जाइए ना, क्योंकि मैं मिटाते जाऊंगा जैसे जैसे बोर्ड फुल होते जाएगा। तो ये हो गया हमारा बी का वैल्यू। अब हम एज्यूम करते हैं, लेट अस प्रोवाइड 3 mm क्लियरेंस। ठीक है। यहाँ पर हम सी प्रोवाइड कर रहे हैं, सी कितना, 3 mm। 3 mm का ये वाले डिस्टेंस है ना, ये वाले 3 mm का क्लियरेंस प्रोवाइड किए। तो ये हमारा बी हो जाए। अब टोटल हम देखेंगे तो 70.14 हमारा बी है, और इसी में क्लियरेंस ऐड कर देंगे 3 mm का। ठीक है। तो रिक्वायर्ड लेंथ ऑफ आउट स्टैंडिंग लेग, रिक्वायर्ड लेंथ ऑफ आउट स्टैंडिंग लेग हमको कितना मिल जाएगा, 73.14, जो कितना से लेस है, 75 से लेस है। इसका मतलब सभी चीज़ हमारा डिजाइन का सही है। ओके।
अब लिखते हैं लेंथ ऑफ, नेक्स्ट स्टेप है लेंथ ऑफ बीरिंग ऑन सीट। लेंथ ऑफ बीरिंग ऑन सीट। B1, तो देखो B1 कैसे निकालेंगे, तो B माइनस, ठीक है, B माइनस TA प्लस R1 ये रहेगा। तो यहाँ से हम वैल्यू पुटअप करते जाएंगे तो निकल जाएगा। B हमारा कितना आया था 70.14, 70.14 माइनस थिकनेस ऑफ फ्लैंज कितना था 12.5, 12.5 और R1 कितना था 13 mm। तो ये हमारा वैल्यू आ जाएगा अप्रॉक्सीमेटली 44.64 mm, 44.64 mm आ गया B1। अब नेक्स्ट स्टेप में हम कैलकुलेट करेंगे डिस्टेंस ऑफ एंड ऑफ बीरिंग ऑन सीट। डिस्टेंस ऑफ एंड ऑफ बीरिंग ऑन सीट, मतलब एंड ऑफ बीरिंग ये वाले ना, या इसका हम कहाँ से डिस्टेंस कैलकुलेट करेंगे, यहाँ से करेंगे, मतलब रूट ऑफ सीट से ना। सीट टू दी रूट ऑफ सीट, ऊपर का मैं मिटा दे रहा हूँ। तो अभी हम एक एज्यूम कर लेते हैं कि 150 इंटू 75 इंटू 12 का हम एक सीट एंगल सेक्शन लेते हैं, सीट एंगल सेक्शन। अब ये सेक्शन सही है कि नहीं ये देखते जाएंगे ना। एक एज्यूम कर लिए कि इतना सीट ऑफ एंगल सेक्शन है, इसके लिए RA रूट रेडियस है, RA इक्वल टू हो जाएगा 10 mm, ठीक है। ये भी स्टील टेबल से हमको मिल जाएगा। 150 इंटू 75 इंटू 12 का देखेंगे तो यहाँ पर हमको स्टील टेबल से मिल जाएगा ये। अब इसमें नेक्स्ट देखते हैं डिस्टेंस ऑफ एंड ऑफ बीरिंग B2 का वैल्यू कैसे निकलेगा। B1 को माइनस कर देंगे, पहले B1 प्लस C कर लेते हैं, ठीक है। अब इसको माइनस करेंगे, B1 प्लस C को माइनस करेंगे, RA रूट रेडियस प्लस थिकनेस ऑफ सीट एंगल, ठीक है, TA। तो B2 हमको मिल जाएगा 44.64 प्लस 3 माइनस 10 प्लस 12। अब ये वैल्यू कैलकुलेट करेंगे तो 25 पॉइंट समथिंग आता है, 25.64 mm। ये हमारा B2 वैल्यू कैलकुलेट हो गया। हमको जो चाहिए वो मिलते जा रहा है ना। B1 हमको चाहिए था, B2 चाहिए था, B2 भी कैलकुलेट हो गया। अब इसी से हमको मोमेंट niकलेगा ना। तो एक होता है डिज़ाइन मोमेंट और एक होता है मोमेंट एट द क्रिटिकल सेक्शन। मोमेंट एट द क्रिटिकल सेक्शन, तो मोमेंट एट द क्रिटिकल सेक्शन हमको कैसे मिलेगा। यहाँ से हम क्या करेंगे, लोड जैसे R इंटू B1 इंटू B2, ये लोड बन गया हमारा, इंटू B2/2 परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ये हमारा क्या हो जाएगा मोमेंट बन गया। सॉरी,
R/B1, क्योंकि क्या होता है न्यूटन मीटर, सबसे पहले न्यूटन मीटर होता है तो R/B1 न्यूटन मीटर बन गया, इनटू इसमें फिर लोड बनाने के लिए जितने में लग रहा है उतने में लोड बना देंगे B2, और परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या हो जाएगा, इसका हाफ हो जाएगा। जहां पर हम मोमेंट एट क्रिटिकल सेक्शन पे मोमेंट लगाएंगे तो ये आ जाएगा। तो यहां से हमारा वैल्यू आ जाएगा 110 इंटू B2 का वैल्यू 25.64, B1 का वैल्यू 44.64 इंटू 25.64 डिवाइडेड बाई 2। अब इसको कैलकुलेट करने पर वैल्यू आता है 809.98। ये जो वैल्यू होता है, इस वैल्यू से हमारा जो डिजाइन मोमेंट कैपेसिटी ऑफ द एंगल लेग है, डिजाइन मोमेंट कैपेसिटी ऑफ एंगल लेग ज़्यादा होना चाहिए, तभी हमारा जो हम सेक्शन एज्यूम किए हैं वो सही हैं। तो हम अब निकालेंगे मोमेंट कैपेसिटी ऑफ द लेग एंगल, मोमेंट कैपेसिटी ऑफ लेग एंगल। तो इसका फॉर्मूला होता है 1.2 ZE, इलास्टिक सेक्शन मॉडुलस है ZE FY अपॉन गामा एम नॉट, FY अपॉन गामा एम नॉट। तो 1.2 125 BD स्क्वायर अपॉन 6 होता है, 12 का स्क्वायर बाई 6 इंटू, सब हम टेबल में देख लिए थे ना, BD स्क्वायर बाई 6, FY हमारा 250 और ये क्या है 1.1। तो अब ये डिज़ाइन वैल्यू आ जाएगा, लगभग आएगा 8.18 किलो न्यूटन mm, वो भी था। और ये वैल्यू किससे ज़्यादा है, जो पहले 809 पॉइंट समथिंग वैल्यू आया था उससे ज़्यादा है। इसका मतलब हम जो एंगल सेक्शन जो लिए हैं विच इज राइट, एक राइट सेक्शन है, ठीक है। अब इसी में हम निकाल लेंगे शियर कैपेसिटी ऑफ आउट स्टैंडिंग लेग, ठीक है। यहाँ तक ये निकल गया, शियर कैपेसिटी ऑफ आउटस्टैंडिंग लेग, ठीक है। शियर कैपेसिटी ऑफ आउटस्टैंडिंग लेग इसका निकालेंगे तो VDP, अब ये हो जाएगा टोटल विड्थ, लेंथ ऑफ एंगल सेक्शन हो जाएगा, ठीक है। B इंटू TA इंटू FY अपॉन √3 गामा एम नॉट, ठीक है। तो B को हम एज्यूम किए थे, सबसे पहला स्टेप में मैं बताया था कि लेंथ ऑफ इसको हम इसके विड्थ के फ्लैंज ऑफ विड्थ बीम के एज्यूम किए थे, तो B यहाँ से उसी वैल्यू को रख देंगे तो वो आएगा 1.125 इंटू TA 12 इंटू 125 डिवाइडेड बाई 1√3 इंटू 1.1। तो ये वैल्यू हमारा आ जाएगा 196.82 किलो न्यूटन, जो रिएक्शन है उससे 110 किलो न्यूटन से हमारा ज़्यादा है। इसका मतलब हमारा डिज़ाइन क्या है, सेफ है, ठीक है। अब इसमें हमको, मैं बोला था यहाँ पर 2 बोल्ट लगेगा और यहाँ पर 1 बोल्ट लगेगा, ठीक है। 2 बोल्ट लगेगा या 3 4 लगेगा, कितना लगेगा ये हम निकालेंगे ना, मैं अप्रॉक्सीमेटली बता रहा हूँ समझाने के लिए। अब हमारा आता कितना है, तो सबसे पहले तो नंबर ऑफ बोल्ट निकालने का पहला प्रोसीजर क्या होता है कि हमको स्ट्रेंथ जो मिनिमम होता है किसमें, इसमें एक तो बीरिंग होगा और सीरिंग होगा, दोनों में जो मिनिमम होगा उसको हमको कैलकुलेट करना है।
तो पहला जो न्यूमेरिकल यहाँ पर भी हम क्या 20 mm बोल्ट का साइज 20 mm लेके चलेंगे और सारा चीज़ इससे हमारा ए एन बी कितना आता है वो निकल जाएगा 245 mm², ये एन बी हो गया। तो ये जो पहला न्यूमेरिकल बताया था 20 mm एन बी, तो सारा चीज़ मैं कैलकुलेट करके बता दिया था कि इसमें के बी कैलकुलेट करते हैं तो सेम 20 mm डायमीटर के लिए जो वैल्यू आता है वहाँ पर पहला न्यूमेरिकल जो कराया था बोल्टिंग का उसमें 45 पॉइंट समथिंग इसका स्ट्रेंथ आया हुआ था। उसके बाद इस स्ट्रेंथ को हम क्या करेंगे, नंबर ऑफ बोल्ट निकालने के लिए क्या करते हैं, हम लोड से क्या करते हैं डिवाइड कर देते हैं। मैं निकाल के नहीं बता रहा हूँ ना, यहाँ पर मैं वैल्यू सीधा बता दे रहा हूँ कि इतना आया हुआ था। सीरिंग और बीरिंग का कैलकुलेट करते हैं तो एक होता है वी, यहाँ पर फॉर्मूला होता है ए एन बी एफ वाई अपॉन √3 गामा एम बी, सॉरी यहाँ पर अल्टीमेट के लिए होता है ना पूरा, तो गामा एम बी। तो यहाँ से ये वैल्यू आया था समथिंग 45 पॉइंट समथिंग, और एक ये 2.5 KB वाले फॉर्मूला होता है D इंटू ऐसे करके, तो ये बीरिंग के लिए होता है। तो KB का वैल्यू हम निकालते हैं मिनिमम, और बाकी वैल्यू यहाँ पर पुटअप करते जाते हैं FU करके। तो जब इसको वैल्यू इसका वैल्यू आया था 196 पॉइंट समथिंग आया था, तो ये दोनों में मिनिमम कौन से हो गया था 45 पॉइंट समथिंग वाले, और यहाँ पर 110 किलो न्यूटन, वो वैल्यू आया था 45.26 किलो न्यूटन। तो ये जो हमारा नंबर ऑफ बोल्ट आता है 4 बोल्ट आता है, नंबर ऑफ बोल्ट 4 बोल्ट। तो यहाँ से हमको बोल्ट कितना बोल्ट लगेगा वो भी निकल गया। 2 रो में यहाँ पर 2 बोल्ट लगेगा, और यहाँ पर इस साइड 2 बोल्ट लगेगा, और ऊपर में एक क्लीट एंगल नॉर्मली साइज का एज्यूम कर लेंगे। तो वो क्लीट एंगल हम 100 इंटू 75 इंटू 8 mm का यूज कर लेते हैं। और ये हमारा सेक्शन कितना आ गया 150 इंटू 75 इंटू 12 mm। तो यहीं पर ये हमारा अनस्टीफन्ड सीट कनेक्शन का डिज़ाइन हो गया। तो ये होता है डिज़ाइन प्रोसीजर। अब इसमें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन क्या क्या फ्रेम हो सकता है, तो सबसे पहले अनस्टीफन्ड का जो डिज़ाइन मोमेंट का फॉर्मूला होता है MD 1.2 F ZE √3 गामा m0। तो ये वाले फॉर्मूला ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में आ सकता है, ठीक है। और एक क्वेश्चन जो सीट एंगल में यहाँ पर लोड का डिस्ट्रीब्यूशन होता है वो कितने डिग्री में होता है 45 डिग्री में। 2 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन इस न्यूमेरिकल से फॉर्म होता है। और ऐसा न्यूमेरिकल मेंस एग्जाम में ESE इंजीनियरिंग सर्विस एग्जामिनेशन, UPSC, RPSC असिस्टेंट इंजीनियर, UPSC जो अभी होने वाला है UPSC का एग्ज़ाम, RPSC AE का मेंस एग्ज़ाम हो चुका है, और झारखंड PSC का होने वाला है AE का। तो ये एग्ज़ाम में सीट कनेक्शन ये वाले चैप्टर से एक न्यूमेरिकल आता ही है स्टील में, ठीक है। तो अगर दोस्तों आपको वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। थैंक्स दोस्तों।